हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माय सेल्फ देव प्रकाश सुंदर। हम अपनी क्लास 10 के यानी वर्ग दसम की जो प्रश्नावली 5.2 है, वर्ग दसम की गणित पुस्तक की प्रश्नावली 5.2 है, उस प्रश्नावली के 4 नंबर के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। ओके, तो देखिए 4 नंबर के प्रश्न में कहता क्या है। एपी दिया हुआ है 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। ओके, अब इसका 78 कौन सा पद है इसको निकालना है। तो इसमें हम हल करते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, एपी में A1 दिया हुआ है 3, A2 दिया हुआ है 8, A3 दिया हुआ है 13 और A4 दिया हुआ है 18 डॉट है और एक दिया है AN बराबर में 78। ओके, अब AN का मान जो लास्ट पद है उसको क्या मानते हैं, AN मान लेते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट पद हमारे पास AN है जो 78। अब हमको निकालना है इसमें D बराबर कुछ भी नहीं है और N बराबर भी कुछ नहीं है। तो हमको निकालना है ये वाला N का मान। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से D का भी मान निकाल लेते हैं हम। तो क्या है यहाँ A2 यानी D बराबर में A2 माइनस में A1 हो जाएगा। तो D बराबर A2 है 8 घटाओ में 3, तो D बराबर में आ जाएगा 5। ओके, अब D का मान जब आ गया तो हम Nवां पद निकालेंगे ना। तो Nवां पद के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, Nवां पद के लिए क्या होता है, Nवां पद बराबर में AN मानते हैं, इसलिए Nवां पद के लिए AL। ठीक है ना, अब AN बराबर में A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो AN का मान हमारे पास कितना है, 78 है। बराबर में A है, A का मान 3 है तो 3 प्लस में N का मान कुछ भी नहीं है तो N माइनस में 1 इंटू में D। सॉरी, D का मान तो दिया हुआ आ गया 5। अब यहाँ पे 3 है, 78 है और यहाँ N माइनस में 1 है। तो 78 माइनस में 3 बराबर में N माइनस 1 कितना है, 5 है। 5 N माइनस 1 हो गया। अब N माइनस 1 तो ये वाला हो गया मेरे पास 75 बराबर में N माइनस का 1 5 N माइनस का 1 हो गया। अब N माइनस 1 बराबर 75 बटा में 5 15 5 75। तो यहाँ लिख देते हैं N माइनस 1 बराबर में 15, इसलिए N बराबर 15 प्लस में 1 तो N बराबर क्या होगा, 16। अब बताइए इस पद में दिया हुआ जो AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेसियन में कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 है भाई, तो 16वां पद 78 है। ओके, अब हम 5वें नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। इसको आप लोग कॉपी कीजिए। ठीक है, चलिए तो जी 5वें नंबर के प्रश्न में हम प्रवेश कर चुके हैं। 5वें नंबर के प्रश्न कहते क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है ना, कितने पद हैं इसको देखना है। जिसमें से दिया है 7, 13, 19 और 205। दूसरा समझ दिया 18, 15 और पूर्णांक में 1/2 कोमा 13 कोमा में है डॉट डॉट माइनस में 47। ओके, तो सबसे पहले हम 1 नंबर का प्रश्न का हल करते हैं, जिसमें दिया है A1 बराबर में 7 और A2 बराबर में 13। ठीक है, N बराबर में है 205। N निकालना है, N बराबर है नहीं और D बराबर भी नहीं है, तो D बराबर निकल जाएगी A2 माइनस में A1। सॉल्व D इक्वल क्या हो जाएगा, 13 घटाओ में 7
सो डी इक्वल आ जाएगा 13 में 7 गया तो 6। ओके, अब डी का मान हमारे पास आ गया 6। अब हम जो है सेम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ए एन बराबर क्या है 205। तो ए एन बराबर में आता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन का मान है 205 बराबर ए का मान है मेरे पास 7 प्लस में एन का मान नहीं है गुना में डी का मान है 6। अब यहाँ 7 और ये है 205, तो क्या होगा 205 घटा में 7 बराबर एन माइनस 1 6 ब्रैकेट एन माइनस 1। अब यहाँ घटा दीजिए 15 में 7 गया 7 15 में 7 3 8 हो जाएगा और इधर 19 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 6 ब्रैकेट एन माइनस 1। सो 198 बटा 6 इधर बराबर एन माइनस 1। और 6 के पाढ़ा में काटना है, 6 दिया में 18 एक बचा तो 18 6 दिया में 18 33 बार में कट गया तो 33 बराबर में एन माइनस 1 हो गया। अब n बराबर हो जाएगा 33 प्लस में 1, n बराबर हो गया 34, यानी 34वां पद जो है वो क्या होगा 205 के बराबर होगा। इस एपी का 34वां पद ही 205 है। ये है आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम दूसरा सम्स को देखते हैं क्या करता है। 2 नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। ठीक है, तो ये है A1 बराबर में 18 और A2 बराबर में दिया है 15 पूर्णांक में 1/2, जिसको जब हम तोड़ते हैं तो 15 दूनी 30 और 1 31 होता है, इसलिए A2 बराबर 31/2 हो जाएगा। ओके, 15 दूनी 30 और 1 31/2 हो गया। ये 3 भी है और एक n का मान क्या दिया गया है माइनस का 47। ध्यान रखिए माइनस में 47 है भाई। अब हम d निकाल लेते हैं, तो d बराबर में A2 माइनस में A1 होता है। सो d इक्वल क्या होगा 31/2 घटाओ में क्या है 18। ठीक है, d बराबर भिन्न का जोड़ घटाओ जानवे करते हैं, तो 18 दूनी में 36 घटाओ में 31/2, d बराबर हो जाएगा इधर 31 5/2 माइनस में। ठीक है, माइनस में क्या आ गया 5/2 आ गया। अब हम अप्लाई करेंगे ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए एन बराबर में क्या आ जाएगा ए प्लस में ब्रैकेट एन माइनस 1 इनटू में डी। तो ए एन का मान है माइनस का 47 बराबर ए का मान है 18, उसके बाद प्लस में एन माइनस 1 गुना में डी का मान है माइनस का 5/2। ओके, अब यहाँ 47 और 18 है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 47 और माइनस का 18 बराबर में इधर जाएंगे तो मेरा हो जाएगा प्लस बराबर एन माइनस का 5/2 एन माइनस 1 ब्रैकेट में एन माइनस 1। अब ये दोनों को ऐड करेंगे 8 7 15 4 1 5 और 1 6 माइनस में आ जाएगा बराबर माइनस का 5/2 ब्रैकेट एन माइनस 1 हो गया। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे हमारा 65 है और यहाँ माइनस का 5/2 है, दोनों को भाग देना तो एन माइनस 1। ठीक है, बराबर करते हैं तो माइनस का 2/5 और यहाँ है ये वाला 65।
गुना में माइनस का 65। 5 के बारह में काटना है तो 5 एकम 5, 5 तिया में 15, 65 हो गया। तो n-1 बराबर -2 गुना में माइनस का 13, ये दोनों कट गया। 13 दूनी में 26, n-1 बराबर 13 दूनी 26। अब n बराबर 26 प्लस में 1, n बराबर हो जाएगा 27। ठीक है, n बराबर कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक है, तो देखिए आपको अगर कहीं भी डाउट लगे ना कि ये समझ में नहीं आया है तो हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा है आप उसमें कमेंट कीजिए, हम आपकी ही भाषा में समझाने का कोशिश जरूर करेंगे। ओके, तो ये वाले को आप कॉपी कीजिए, अगले प्रश्न छठे में भी चलना है। चलिए तो जी हम छठे प्रश्न की ओर प्रवेश कर चुके हैं। छठे प्रश्न कहता क्या है जरा देखिए, क्या AB 11,852 का एक पद -150 है और क्यों है? ओके, तो यहाँ हमें लिखना है सबसे पहले हल। हमको चेक करना है कि -150 AB का पद है या नहीं है। तो A1 बराबर में है 11, A2 बराबर में दिया है 8, A3 बराबर में दिया है 5 और A4 बराबर में दिया है 2। ओके, तो D निकालना पड़ेगा और AN का मान जो है ना वो दिया है -150। ठीक है, अब यहाँ पे D का मान नहीं मिला है, हमको N का मान भी सर्च करना है। तो D बराबर में क्या हो जाएगा? A2 माइनस में A का 1, तो D बराबर में हमारा आ जाएगा 8 घटाव में 11, तो D बराबर हो जाएगा 3 4 माइनस का 3। D का मान आ गया हमारे पास -3। अगर आप चेक भी करते हैं तो ये वाले को देख लो, A3 माइनस में A2, 5 घटा में 8, तो क्या होगा? -3 ही होगा। फिर इसको भी देख लो, ये 2 घटा में 5, तो -3 ही होगा। तो D का मान हमारे पास -3 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम अप्लाई कौन से फॉर्मूले को करेंगे? AN का चेक हो रहा है कि है या नहीं है और क्यों नहीं है, ये भी लिखना है। तो यहाँ पे AN बराबर कौन सा फॉर्मूला लग जाता है? A प्लस में ब्रैकेट N माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज गुना में D। तो AN का मान है -150 बराबर A का मान है 11 प्लस में N का मान कुछ भी नहीं है गुना में D का मान मिला है -3। ओके, अब यहाँ -150 बराबर 11 प्लस में -3 N-1 हो गया। अब हम जो है इसको और इसको वन साइडेड कर देते हैं, तो -3 N-1 ब्रैकेट में N-1 को रख दिए बराबर में -150 -11, तो हमारे पास हो जाएगा -3 ब्रैकेट N-1 बराबर ये माइनस प्लस तो 161 हो जाएंगे। अब N-1 माइनस में होगा चूंकि माइनस है, अब N-1 बराबर -161 बटा में -3, ये दोनों कट गया माइनस। अब हमारे पास 161 बटा में 3 आया, N बराबर ये प्लस करेगा, 161 बटा 3 प्लस में 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो N बराबर 161 प्लस 3 है, तो 3 यहाँ आ जाएगा, एलसीएम कर लिए। तो N बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 164 बटा में 3। अब 3 बचे 15 होता है ना, और यहाँ पे कितना है 3 बचे 15 हो रहा है, और
एक बच रहा है, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट में आ रहा है ना पॉइंट में, तो यहाँ क्या लिखना है, अतः -150 AP का कोई वर्ग नहीं है। अब बता रहा है कि क्यों नहीं है। अभी तो क्यों यहां तक हमने लिख लिया कि नहीं है, अब बता रहा है कि क्यों नहीं है। तो ये वाले पॉइंट में कोई नंबर नहीं आता है, तथा पद हमेशा धनात्मक में आते हैं, ऋणात्मक में नहीं आते हैं। तो ये पद जो है, कौन सा पद, कोई भी n का मान वो धनात्मक में ही आएगा, ऋणात्मक में कभी नहीं आता है, इसीलिए यह क्या है, पद नहीं है। ओके, इसमें अगर आपको कहीं डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और भेजिए, हम आपके तरह ही समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, देखते हैं 7वें नंबर के प्रश्न में। चलिए, तो 7वें नंबर के प्रश्न में क्या कहता है, जरा देखिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ओके, तो 31वां पद हमको निकालना है एपी का। ठीक है, तो हल करते हैं। हमें निकालना क्या है, n बराबर 31 को सर्च करना है। ठीक है ना, तो nवां पद क्या होगा अभी हम लिखेंगे। सबसे पहले 11वां पद कितना है, तो a 11 इक्वल में है कितना, 38 और a 16 में है हमारे पास 73। ठीक है, हम इसको समीकरण मान के बना लेंगे, और समीकरण कैसे माना जाता है ये भी हम आपको बता देते हैं रफ में। तो ये सबसे पहले आप मान ही लीजिए, सही रहेगा। तो 11वां पद का समीकरण निकाल लेते हैं। तो a n बराबर में a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू में d। तो a n कौन सा, 11वां निकालना है, 11वां का मान है 38 बराबर में a प्लस में n का मान कितना है 11 माइनस में 1 गुना में d का मान कुछ भी नहीं है। ओके, अब जब हमारे पास d का मान नहीं है तो a प्लस में 10 गुना में d हो गया, ये वाला पावर इधर बराबर में ये 38 डालो, इसको इस साइड ला लो। ठीक है ना, अब जैसे है बराबर से इधर था, बराबर से इधर कर दिया, उसको क्रम में सजा दिया। तो a प्लस में आ जाएगा 10 का d बराबर में 38। ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, इस तरह से हम समीकरण मान सकते हैं। आप अगर शॉर्ट में निकालना चाहते हैं तो फिर ये 16वां पद का 73 निकालना है। तो a प्लस में 15 का d बराबर में 73, ये मेरा बनेगा समीकरण 2। क्योंकि यहाँ 11वां पद था तो 1 तो घट के 10 होता है, 10 के साथ d गुना करता है तो 10d बन जाता है। तो 16वां पद में भी 15 होगा ना, तो 15 गुना में d बराबर 15d बराबर में कौन सा हो जाएगा, 73। अब समीकरण 1 को 2 से घटाने पर विलोपन विधि स्टार्ट करेंगे। a प्लस में 15 का d बराबर में 73, फिर a प्लस में 10 का d बराबर में 38। घटाना है भाई, जोड़ना नहीं है। a घट जाएगा, 15 में 10 गया तो 5 का d हो जाएगा
बराबर में 13 में 8 गया तो 5 और इधर 7, 7 6 में 3 गया तो 3। अब d बराबर क्या हो जाएगा 5d इक्वल में हमारे पास आया 35। d का मान यहाँ पे बना रहे हैं, d बराबर में आ जाएगा 35/5, 5 7 35, d बराबर आ गया 7। ठीक है, d का मान कितना आया 7 आ गया। अब हमको निकालना है 31वां पद, ठीक है ना। तो 31वां पद निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, जैसे हम यहाँ पे पहले हम d का मान निकाल लिए तो a का भी मान निकालेंगे ना। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम किसका मान रखेंगे d का मान रखेंगे, और समीकरण 1 मेरा ये है। आप दो में भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। a प्लस में 10 का d बराबर में 38, तो a प्लस में 10 गुना में आ जाएगा 7 बराबर में 38, a प्लस 70 बराबर 38। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा तो 38 घटाव में 70, a बराबर होगा 8, 10 में 8 गया तो 2 और 6 में 3 गया तो 3, माइनस a का मान आया माइनस का 32 यानी 32, माइनस का कितना आ गया 32 आ गया। ओके, अब हम आगे निकलेंगे कि 31वां पद निकालना है, ठीक है ना। n बराबर में 31 का मान ज्ञात करना है, के मान के लिए n बराबर 31 के मानों के लिए। तो a n बराबर में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, n बराबर 31 है तो a n बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, तो a n का 31, a का 31 बराबर a का मान हमारे पास आया माइनस का 32 प्लस 32, यहाँ हो जाएगा 31 घटाव में 1 गुना में d का मान है 7। ओके, ये वाला a 31 बराबर में आ जाएगा माइनस का 32 प्लस में 30 गुना में ये d का मान आ गया तो 7। अब a 31 बराबर 32 माइनस में प्लस में 7 किया 21, 210। ठीक है, अब यहाँ a 31 बराबर माइनस 32 प्लस 210। अब माइनस प्लस में क्या होता है, तो माइनस हो जाएगा, लार्ज में प्लस का साइन है इसलिए हम यहाँ माइनस का साइन नहीं डालेंगे, डायरेक्टली हम घटा के लिख देंगे। 10 में 2 गया तो 8 और इधर 20, 10 में 2 गया तो 8 हो गया 2 1 30, 210 में 32 घटाना है तो 178 हो जाएगा। ओके, तो a 31 बराबर में क्या आ गया 178, ये आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर पुनः 8वें नंबर की ओर चलेंगे। देखिए 8वें नंबर के प्रश्न में कहता क्या है कि 8वें नंबर के प्रश्न में कहता है एक एपी में टोटल 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। ठीक है ना, तो हमको 29वां पद ज्ञात करना है, सेम इसके पहले वाले सम्स के तरह ही करना है। सम्स जो प्रश्न बनाए 7 नंबर के सेम वैसे ही है। तो चलिए देखिए, इस एपी में टोटल 50 पद है, तो लास्ट पद कितना है 106 है। लास्ट जो एन की संख्या है वो है पद की संख्या 106 है, तो अंतिम पद 106 है। ओके, और तीसरा पद 12 है, तो हम हल करते हैं। माना कि सार्व अंतर मतलब d बराबर में सार्वंतर बराबर d।
कुछ नहीं है तो डी तो मानना ही पड़ेगा। अब हमने मान लिया ए का भी मान हमारे पास नहीं है, तो यहाँ a1 बराबर में a ले लेंगे, तो यहाँ a n बराबर कौन सी फॉर्मूले लग जाएंगे, nवां पद के लिए a n होता है ना, तो nवां पद के लिए a n यहाँ लिख दीजिएगा, nवां पद के लिए a n होते हैं। सो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट वन गुना में डी हो गया ना। यही फॉर्मूले को हम उठाएंगे और बना लेंगे। तो यहाँ तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद तो 2n हो जाएगा, n का 3 हो जाएगा, तो nवां पद इसका कितना है 12 है भाई, तो 12 डालो, a प्लस में n का मान कुछ नहीं है 3 है, 1 है, गुना में d का मान कुछ नहीं है तो d है। ओके, तो यहाँ a प्लस ये वाला 2 हो जाएगा, गुना में d हो जाएगा, 12 बराबर में आ जाएगा a प्लस में 2d। ठीक है, इसको सजा लेते हैं, तो 2a प्लस में 2d बराबर में 12, समीकरण क्या बना 1 बन गया। ठीक, इसी तरह हमारे पास मिला है अंतिम पद कितना 106 और अंतिम पद एपी में कितने हैं 50 का है, तो nवा n जो है वो हमारा इस बार 50 हो जाएगा। तो n बराबर में सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो 106 बराबर में a प्लस में 50 घटाओ में 1 गुना में d, तो 106 हो जाएगा। 106 बराबर a प्लस है तो a प्लस यहाँ 49 गुना में d। अब एक साइड कर लेंगे, तो a प्लस 49 का d बराबर में 106 हो गया। अब ये बना मेरा समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 1 को 2 से घटाने पर जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाते हैं भाई, दिखाई अगर बनाते तो 2d a प्लस पहले तो a है प्लस में 49d बराबर में 106, उसके बाद है a प्लस में 2d बराबर में 12 है। दोनों को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो ये 106 में 12 घटाना है, 6 में 2 गया तो 8 हो जाएगा, 6 में 2 गया तो 4 हो जाएगा भाई, और इधर 10 में 1 गया तो 9, 94, 49 में 2 गया तो आपका हो जाएगा 47d, ए बढ़ जाएंगे, तो यहाँ हो गया 47d बराबर में 94। अब d बराबर होगा 94 बटा में 47, तो 47 7 दूनी 14 4 दूनी 8 1 9, 2 कट जाएगा, d बराबर हो जाएगा 2। d का मान हमारे पास कितना आएगा 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या है a प्लस में 2d बराबर में 12, तो a प्लस में 2 गुना में 2 बराबर में 12, a बराबर में 2 दूनी 4, a प्लस 4 बराबर में 12, सो a इक्वल में हो जाएगा 12 घटाओ में 4, a बराबर में 8। ठीक है,
अब हमारे पास a का भी मान आ गया। अब हमको बता रहा है कौन से पद, 29वां पद ज्ञात करें। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए n बराबर में निकालना है a प्लस में ब्रैकेट n-1 इंटू में d। सेम फॉर्मूले को कॉपी करेंगे तो 8 a का मान आया है प्लस में n का मान 29 है। 29वां पद निकालने के लिए 29 घटाव में 1 गुणा में क्या है d का मान है, तो d का मान हमारे पास आया है 2। तो 2 an बराबर a29, ठीक है। A29 इक्वल में आ जाएगा 8 प्लस में 29 यानी 28 ब्रैकेट में गुणा में 2। 28 दूनी हो जाता है 8 दूनी 16 यानी 56। 8 प्लस में 56 A29 बराबर 8 6 14 के 4 और 5 और 1 6। A29 बराबर में आ जाएगा कितना 64, ठीक है। 16 और 8 4 4, ठीक है। तो 64 आंसर आ गए कितने A29 का, यानी 29वां पद कितना है इस AP का, जो AP 50 पद के हैं जिसमें तीसरा पद 12 है, उसके 106 लास्ट पद है, उसमें से 29वां पद जो था वह है A29 इक्वल में 64। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए पुनः, फिर हम आपको अगले प्रश्न 9वें का हल करेंगे। चलिए तो जी 9वें नंबर पे हैं अभी हम। 9वें नंबर के प्रश्न कहता क्या है, यदि AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है तो इसका कौन सा पद 0 होगा यानी शून्य होगा, ठीक है। तो इसका हल करते हैं। देखिए AP के तीसरे पद है, ठीक है ना, तो हल करते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। कैसे करना है, तो अगर तीसरे पद और 9वें पद है, ठीक है ना, AP के, तो A प्लस में क्या हो जाता है, तीसरे पद है तो 2D। आपको हमने बताया इसके पहले वाले प्रश्न में कि 2D बराबर में कौन सा पद है, तीसरे पद के लिए हमारे पास आ जा रहा है 4। ये मेरा बन रहा है समीकरण 1। दूसरा जो है वो है माइनस का 8, है ना, कौन से पद है 9वें पद, तो 8D प्लस में A, ये मेरा बन गया समीकरण का 2। ओके, अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 को 2 से घटाने पर चलिए घटा देते हैं। A प्लस में 8 का D बराबर में माइनस का 8 और A प्लस में 2 का D बराबर में हो जाएगा 4। इसको हम माइनस कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों कट गया, 8 में 2 गया तो 6 हो गया, 6 का D बराबर में 8 4 12 में माइनस का 12 हो गया। 6D बराबर में माइनस 12 होने के कारण तो D बराबर माइनस का 12 बटा में 6, 6 दूनी 12, D बराबर में माइनस का 2। ओके, अब D का मान हम किसमें रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, यहाँ है ना A प्लस में 2D बराबर में 4। तो A का मान कितना है, अभी तो नहीं आया, A प्लस में 2 गुणा में माइनस का 2 बराबर में 4। यहाँ आ जाते हैं, तो A प्लस में 2 दूनी 4, A प्लस माइनस का 4 बराबर में 4। तो A बराबर माइनस प्लस में माइनस होता है, तो A बराबर कर दिए, माइनस इधर जाएगा तो 4 प्लस में 4, A बराबर में क्या हो जाएगा 8। A का मान हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है इसका कौन सा पद शून्य होगा। D भी निकल गया, A भी निकल गया। अब An का An ऐसा है जिसका 0 वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। तो An का
कौन सा पद शून्य होगा, तो हम यहाँ 0 डालते हैं और निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा कि 0 निकालने के लिए हमें n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d का फॉर्मूला को फॉलो करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस में n माइनस क्या है, n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू में d का मान क्या है, माइनस का 2। अब यहाँ देखो 8 n बराबर यानी शून्य बराबर, तो शून्य वैल्यू लेना है ना, तो शून्य बराबर 8 प्लस में 2 माइनस का 2 ब्रैकेट है n माइनस 1। अब ये 8 है हमारे पास, तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 2 n माइनस 1 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर माइनस का 8 बटा में माइनस का 2, दोनों कट गया, 4 दूनी में 8, n माइनस 1 बराबर 4, सो n बराबर 4 प्लस में 1, n बराबर 5। तो n का मान यानी nवां पद जो शून्य का है वो कितने हैं, 5 पे है। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि nवां पद 5वां है। ओके, तो चलिए 10वें नंबर के प्रश्न को भी देखते हैं कि 10वें नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं। इसको कॉपी कीजिए। हाँ, तो चलिए देखिए 10वें नंबर के प्रश्न में क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो हल करते हैं हम। माना कि एपी का प्रथम पद बराबर a। ठीक है, अब यहां जब हमने मान लिया a और सार्वंतर बराबर में d, दोनों को हम मान के बना रहे हैं। तो सबसे पहले 10वें पद का निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, 17वें पद को निकाल लेंगे। तो यहाँ 10वें पद के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, a10 बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना है भाई, a प्लस में n का मान 10 है, 10 घटाओ में 1 गुणा में d। ठीक है, तो a प्लस में 9d, ठीक है, बराबर 10 का मान आ गया। ठीक, अब हमारे पास a प्लस में 9d आ गया, ये दोनों इससे यानी 10वें पद से कितने अधिक है, 7 अधिक है। तो बाद में करते हैं, लेकिन ये 17 भी है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो अब 17वां पद का निकाल लेते हैं, a17 बराबर, ये समीकरण 1 मान लीजिए, और ये वाला a17 बराबर a प्लस में 17 घटाओ में 1 गुणा में d। तो a17 इक्वल में a प्लस में 17 का मान घट के 16 हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 16 का d। ये मेरा बना समीकरण 2। अब देखो दोनों समीकरण बन के आ गया। अब बता रहा है कि इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है ना, तो a प्लस में 9d घटाओ में a प्लस में 16d बराबर में कितना है, 7 है। ए है भाई ये। अब यहाँ दोनों को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये कट गया। 9 में 16 घटाना है तो कितना बच जाएगा, 16 में 9d घट जाएगी, तो हमारे पास आएगा 7 का d बराबर 7। ओके, अब d बराबर में आ जाएगा मेरे पास कितना, d बराबर में आ जाएगा मेरे पास 7 बटा में 7, दोनों कट जाएगा, तो d का मान आ जाएगा 7। ओके, तो सॉरी d का मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसी के साथ
आज की क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आसपास पड़ोसियों दोस्तों भी हमारे चैनल के बारे में बोलें ताकि वह भी पढ़ के अच्छे नंबर से बोर्ड के एग्जाम में पास कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।